खाटू श्याम आने वाले श्रद्धालुओं को अब खाटू नगरी पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी। अगर आप मंदिर खुलने के बाद दर्शन के लिए आएंगे तो आपको घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा श्याम की नगरी में अब मुख्य मार्ग 40 फीट चौड़ा हो गया है। मंदिर में दर्शन के लिए बैरिकेडिंग की लाइनें भी बढ़ाई जा रही हैं। बाबा श्याम के दर्शन करने आने वाले भक्तों के लिए अब सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है, जिसके बाद करीब 1 घंटे में 70,000 लोग बिना किसी दबाव के बाबा श्याम के आसानी से दीदार कर सकेंगे। यह सब संभव हो रहा है खाटू नगरी में निवास करने वाले लोगों के त्याग की बदौलत, क्योंकि उन्होंने अपने लाखों करोड़ों रुपए के घर और दुकान प्रतिष्ठान अपने हाथों से ही तोड़कर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए न्योछावर कर दिए हैं। मंदिर कमेटी और प्रशासन खाटू नगरी में शीश के दान के दर्शनों के लिए भक्तों की राह सुगम करने में जुटा हुआ है। दावा है कि अब 16 लाइनों में भक्त बाबा श्याम के सामने पहुंच सकेंगे। माना जा रहा है कि देश का पहला मंदिर होगा जिसमें दर्शनों के लिए 16 लाइनें बनेंगी। इसके लिए मंदिर के प्रवेश और निकास मार्ग को भी चौड़ा किया जा रहा है। वहीं नगर पालिका प्रशासन ने मंदिर की तरफ जाने वाले प्रमुख मार्गों को सुगम करने का जिम्मा उठा रखा है। पालिका प्रशासन खाटू के प्रमुख मार्गों को चमकाने में जुटा हुआ है। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि मंदिर प्रेमिसेस में और मंदिर के आसपास भी बहुत सारा वर्क चल रहा है, जिसमें कि रोडों को चौड़ा करने का कार्य और अधिक संख्या में दर्शनार्थी दर्शन कर पाएँ सुगमता के साथ में, उसके लिए बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं। मुझे लगता है आगे कुछ ही दिनों में जब ये कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब दर्शनार्थी आएंगे तो उन्हें बहुत सारी राहत मिलेगी। जिला प्रशासन इस कार्य के लिए बहुत ही गंभीरता से मंदिर कमेटी के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। धन्यवाद। श्याम बगीचे के रास्ते मुख्य दर्शन मार्ग को 40 फीट चौड़ा कर उस पर सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा। यहाँ मार्ग चौड़ा करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं दातारामगढ़ रोड से चेन्नई धर्मशाला से होकर मंदिर प्रवेश मार्ग, फाल्गुन मेला मुख्य दर्शन मार्ग, खटिकान मोहल्ला से कैरपुरा तिराहा के पास तक शनि मंदिर के सामने के रास्ते पर सीसी सड़क का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं राज्य सरकार से मिले 4 करोड़ रुपयों से भी मुख्य रास्तों पर सीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। हर माह एकादशी के दिन पर बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठा होती है, परंतु अभी जैसा कि मंदिर के द्वारा मंदिर का विस्तार कार्य और साथ ही सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी कस्बे में महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते हुए अभी सभी श्रद्धालुओं से ये आग्रह है कि वो अपने निवास स्थान से ही एकादशी का पर्व मनाएं, बाबा खाटू श्याम जी का ध्यान करें और हमारी इस पहल में कि श्रद्धालुओं के लिए उनके एंट्री और निकास के लिए प्रॉपर व्यवस्था हो पाए, तो उसमें ये हमारा सहयोग करें और यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए मैंने सभी धर्मशालाओं से भी ये आग्रह किया है कि आप अपने आगंतुकों को ये आग्रह करें कि वो अपने घर से ही मनाएं और यहाँ पर बुकिंग करके अनावश्यक भीड़ इकट्ठा ना हो, ताकि जो सरकारी काम है और जो मंदिर का काम है वो सुचारू रूप से चलता रहे। धन्यवाद। श्रद्धालुओं की आस्था की राह को सुगम करने के लिए 200 से अधिक मजदूर अलग अलग कार्यों में जुटे हुए हैं, जो दिन रात काम में लगे हुए हैं, जिसमें तोड़फोड़, फर्श डालने, संगमरमर का कार्य, प्लम्बर, बिजली फिटिंग, रेलिंग कार्य आदि शामिल हैं। मंदिर के कार्य के बाद लखदातार मैदान को पक्का कर उसमें जिगजैग और छाया पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं इस मैदान में आने वाले रास्ते को भी चौड़ा किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत भक्त लाला मांगेराम विश्राम भवन के आगे से मुख्य प्रवेश द्वार में प्रवेश करेगा। यहां से श्रद्धालु 75 फीट के रास्ते से 16 लाइनों में प्रवेश करेगा। इसके लिए मंदिर कमेटी कार्यालय के कुछ हिस्से को भी तोड़ दिया गया है। यह लाइन सीधी प्राचीन श्याम मंदिर के रास्ते निकासी मार्ग से होकर के निकलेगी। सुविधा के लिए हम मार्गों को चौड़ा कर रहे हैं। एक मार्ग तो हमने चौड़ा भी कर दिया, वहाँ पे निर्माण कार्य 2 दिन में शुरू हो जाएगा। वहाँ पे मलबा उठाने का कार्य चल रहा है। आगे भी जैसे एग्जिट है, एग्जिट में भी हम रास्ता चौड़ा करने का कार्य 1-2 दिन में शुरू कर देंगे। मार्किंग आज से शुरू करवा देंगे और जो भी जहाँ से भी श्याम भक्त गुजरेगा उसकी सुविधा के लिए हम जितना हो सके उतना प्रयास करेंगे। थैंक यू।